आज सुबह की राम राम भाई मित्रों। ये कल की बात आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं अपने एक बुज़ुर्ग मित्र के साथ बैठा हुआ था, बातचीत हो रही थी कुछ इत्मीनान से। धार्मिक विचारधारा उनकी बड़ी प्रगाढ़ है। तो अचानक वो बोलने लगी, मित्र, कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि अब जीवन का अंत मैं ऐसे किसी पुण्य क्षेत्र में बिताऊं जहां देह त्याग करने के बाद मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। पुरी, जगन्नाथ जी के पुरी में ऐसा पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक धाम यह है जहाँ स्वर्गद्वार नाम के दाह संस्कार वहाँ होता है घाट पर। और उस क्षेत्र के लोग, तमाम लोग, आसपास के लोग वहाँ अंतिम समय में अपने शरीर को पंच तत्व में विलीन करवाते हैं। यह प्रथा है या दृढ़ आस्था है, विश्वास है कि वहाँ शरीर त्यागने से परम धाम की मुक्ति को प्राप्त होता है जीव, और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इस विषय पर वे बोल रहे थे। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि ठीक है, जब आप उस हिसाब से अपने व्यवस्था को बनाइए और पुरी में अपना एक ठहरने का व्यवस्था कर लीजिए, तो ताकि जीवन के अंत समय आप वहाँ बिता सकें। ये बात आई गई रह गई। मित्रों, समस्या यह है कि अंत समय कब आएगा, कहाँ आएगा, यह किसने जाना है। यह मैं घर में विचार कर रहा था। सबकी समस्या यही है। अंतिम समय ऐसे अपनी इच्छा से तो कोई नहीं आता। अब उस मित्र की अभिलाषा को, उनकी अंतिम इच्छा को, इस पर मैं मनन करता रहा। कुछ निराकरण या उत्तर मेरे पास भी नहीं है। केवल आत्ममंथन करता हुआ आज मैं सोचा सुबह कि इसका उत्तर मुझे एक ही मिला। भले किसी पुण्य क्षेत्र में शरीर का पंचतत्व में त्याग ना हो, पुण्य क्षेत्र में ना हो, पर यह पृथ्वी समस्त ब्रह्मांड ही तो उनकी बनाई हुई है। जहाँ भी लोग जैसे जन्मते हैं वैसे मृत्यु भी इस धरा पर कहीं भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मूल तत्व यह है कि जीवन में हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ घटित होता है, उसमें हमारी क्या भूमिका होती है, और इसका मूल्यांकन कहीं ना कहीं तो होता है। और इस संसार में भी होता है और परलोक में भी होता है। तब ना हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में चित्रगुप्त की कथाएं हैं, यमराज की कथाएं हैं, और कर्म के हिसाब से अगले जन्म का जो है लेखा जोखा बनता है, निर्धारित होता है। और अगर आप कर्म हुए तो उसका परिमार्जन, उसका जो हिसाब किताब है वह भी भोगना ही पड़ता है। और अच्छे कर्म हुए तो दिव्य धाम को जाते हैं आदमी। ऐसा ही हम लोगों ने अपने संतों महात्माओं से, गुरुओं से सीखा है, सुना है। तो मैं यही सोच रहा था कि अब जब भी उनसे मिलूं तो मैं कहूँगा कि भाई आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि किस धाम में जीवन का त्याग होगा। किसी भी जगह हो, जो हमारे संस्कार, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके अनुकूल होना चाहिए। बाकी तो उनके हाथ है, और कर्मों का फल सबको मिलता है। उचित कर्म, अच्छे कर्म से भाग्य रेखाएं भी बदल जाती हैं। अच्छे कर्मों से बहुत कुछ आपके अनुकूल होने लगता है। सबसे बड़ी बात है अपने मन को स्वच्छ, निश्चल, निष्कपट रखना होगा। और मुझे लगता है यही भक्ति मार्ग का मूल जो है, पहला है, बेसिक है।
आधार है। अगर हम जीवन शैली को सरल बना लें और इसमें तमाम प्रपंचों से जहाँ तक संभव हो दूर रहें, तो मुझे लगता है कि ईश्वर प्राप्ति का यही सही और अच्छा रास्ता होगा। फिर इस पर मैंने चिंतन मनन किया और सोचा कि चलो आपसे इसको साझा करें। आज इतना ही। अगर आप मेरी इतनी बात भी सुन रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं। मित्रों, आज की रिकॉर्डिंग मैंने खड़गपुर के प्रेम हरि सभागार में की है। इस समय भी कुछ पूजा पाठ यहाँ चल रहा है। यहाँ शिव महापुराण की कथा पंडित धर्म नारायण जी के सानिध्य में रोज़ दोपहर 2 बजे से शुरू होती है। और इसमें आप अगर खड़गपुर के निवासी हैं तो अवश्य आएँ और पधारें और कुछ पुण्य लाभ प्राप्त करें। ठीक है भैया, आज की राम राम।